तो जोहार दोस्तों सभी को। मैं आपका मित्र झारखंड इतिहास के 10 बेहतरीन सवाल लाया हूं आपके बीच। तो समय के बर्बादी किए बिना बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर मेरा पहला सवाल। झारखंड के किस ज़िले से कुम्पा किलों का अवशेष मिलता है? ऑप्शन में है चतरा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग। फिर से मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, झारखंड के किस ज़िले से कुम्पा किलों का अवशेष मिलता है? तो ऑप्शन में है आपके बीच चतरा है, पलामू है, लातेहार है और हजारीबाग ज़िला है। तो आपको क्या मारना है? और आंसर में चतरा ज़िला। क्या है? चतरा ज़िला है। क्या है? चतरा ज़िला है। चतरा ज़िला। आपको चतरा ज़िला आंसर में मारना है। ये रहा। अब अगर क्वेश्चन और बेहतरीन बनाना चाहे एग्जामिनर, तो आपसे क्या पूछेगा? झारखंड के किस ज़िले के किस प्रखंड में कुम्पा किलो का अवशेष मिलता है? तो आप लोग को यही बताना है। झारखंड के चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखंड, क्या प्रतापपुर प्रखंड से कुम्पा किलो का अवशेष मिलता है। ये बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। झारखंड में बुद्धेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? हम अपना सवाल फिर से दोहराते हैं। झारखंड में बुद्धेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन में है धनबाद, जामताड़ा, गुमला या रांची। तो मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सवाल दोहराता हूँ। झारखंड में बुद्धेश्वरी मंदिर कहाँ पर है? धनबाद में, जामताड़ा में, गुमला में या फिर रांची में? तो आपको आंसर में यही बताना है, कहाँ पर है? धनबाद में है। कहाँ पे है? धनबाद में, धनबाद जिला में। अब ये पूछ देगा धनबाद में कहाँ पर है? तो धनबाद में बुधपुर की पहाड़ियों पर है बुद्धेश्वरी मंदिर। कहाँ पर है? झारखंड के धनबाद जिला में बुधपुर की पहाड़ियों में है बुद्धेश्वरी मंदिर। ये बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। झारखंड की कौन सी जनजाति ने लौह युग में औजार बनाना प्रारंभ किया था? मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ। झारखंड की कौन सी जनजाति ने लौह युग में औजार बनाना प्रारंभ किया था? ऑप्शन है खोंड, असुर, बिरजिया या दोनों, बीसी दोनों। तो आंसर में होगा बीसी। क्या? असुर और बिरजिया दोनों ही जनजाति ने लौह युग में औजार बनाना प्रारंभ किया था। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। विदेशी यात्री टॉलमी ने झारखंड को क्या कहा था? मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ। विदेशी यात्री टॉलमी ने झारखंड को क्या कहा था? ऑप्शन है कुकुटलाट, नरीखंड, कोकरा या मुंडल। तो आपको आंसर में क्या बताना है? मुंडल। विदेशी यात्री टॉलमी ने झारखंड को मुंडल कहा था। क्या कहा था? मुंडल कहा था। दो मित्रों, क्या कहा था? मुंडल। चलिए बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। संथाल परगना को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ। संथाल परगना को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन में है नरीखंड, मालवर्जिका, करतासीना या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को आंसर में बताना है। संथाल परगना को प्राचीन काल में नरीखंड बोला जाता था। क्या बोला जाता था मित्रों? नरीखंड। और इसको और एक नाम से भी बोला जाता था, नरीखंड या कंकजोल। क्या बोला जाता था? कंकजोल। तो आप लोग को दोनों बातें ही याद रखनी है। संथाल परगना को प्राचीन काल में नरीखंड या कंकजोल, क्या मित्रों? कंकजोल बोला जाता था। नरीखंड या कंकजोल बोला जाता था। ये बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। झारखंड के किस जिले से सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप का प्रमाण मिला? मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ। झारखंड के किस जिले से सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप का प्रमाण मिला? तो पहला ऑप्शन में कोडरमा, गढ़वा, गिरिडीह या धनबाद। तो आप लोग को आंसर में क्या बताना है? धनबाद जिला से। झारखंड के धनबाद जिला से सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप का प्रमाण मिला। तो मित्रों आप लोग को ऑप्शन में क्या बताना है? धनबाद जिला से, झारखंड का धनबाद जिला से सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप का प्रमाण मिला है। ये बढ़ते हैं सातवें सवाल की ओर। नागवंश का विस्तार कितने क्षेत्रों में फैला है? मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ। नागवंश का विस्तार कितने क्षेत्रों में फैला? ऑप्शन में है 5, 10, 9 या फिर 6। तो आप लोग को आंसर में क्या बताना है? नागवंश का विस्तार 6 क्षेत्रों में फैला हुआ। कितना? 6 यानी 6 क्षेत्रों में फैला हुआ। कौन कौन सा? रामगढ़ में फैला हुआ है, रामगढ़ में, गोला में, तमाड़ में।
बरुआ में, टोरी में, पलानी में। तो आप लोग को क्या क्या बताना है? रामगढ़ पहला बताना है, फिर गोला बताना है, फिर तमाड़ बताना है, फिर बरुआ बताना है, फिर पलानी बताना है, फिर टोरी बताना है। तो आप लोग को यही बताना है। नागवंश का विस्तार 6 क्षेत्रों में फैला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। रामगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ था? मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ आपके बीच। रामगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन में है 1368, 1369, 1572 या 1575। तो आप लोग को क्या बताना आंसर में? रामगढ़ राज्य का स्थापना 1368 में हुआ था। कब हुआ था मित्रों? 1368 में हुआ था। अगर एग्जामिनर और आप इससे अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन बनाना चाहा तो क्या पूछेगा आपसे एग्जामिनर? रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग यही बताना, रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में हुआ था और प्लस बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। किसके? बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1368 में। चलिए बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। किस नागवंशीय शासक ने दोईसा में धुर्वा के निकट जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ। किस नागवंशीय शासक ने दोईसा में धुर्वा के निकट जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन में है फनी मुकुट राय, दुर्जन साल, रघुनाथ शाह या फिर यदुनाथ शाह। तो आप लोग को आंसर में क्या बताना है? नागवंशीय शासक रघुनाथ शाह ने ही दोईसा में धुर्वा के निकट जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। किसने करवाया था मित्रों? रघुनाथ शाह ने ही दोईसा में धुर्वा के निकट जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और साथ ही रांची के चुटिया में रघुनाथ शाह ने ही किसका? राम सीता मंदिर का भी निर्माण कराया था मित्रों। किसने? राम सीता का मंदिर का भी निर्माण कराया था रघुनाथ शाह ने ही, रांची चुटिया में। चलिए देखते हैं 10वें और आखिरी सवाल को। किस सिंह वंश के शासक के उत्पीड़न से तंग आकर भूंइया जनजाति विद्रोह कर देती है? मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ। किस सिंह वंश के शासक के उत्पीड़न से तंग आकर भूंइया जनजाति विद्रोह कर देती है? ऑप्शन है जगन्नाथ शाह, यदुनाथ शाह, भीमकर्ण या प्रतापकर्ण। तो आप लोग को ऑप्शन में क्या मारना है? आंसर के रूप में क्या मारना है? जगन्नाथ शाह। तो क्या आप लोग को मारना है? जगन्नाथ शाह के उत्पीड़न से तंग आकर भूंइया जनजाति विद्रोह कर देती है। आप लोग को आंसर में क्या मारना है मित्रों? जगन्नाथ शाह के उत्पीड़न से तंग आकर भूंइया जनजाति विद्रोह कर देती है। तो मित्रों ऐसे ही 10 बेहतरीन सवाल हम हर रोज़ आपके बीच लाएंगे। तो आपका साथ, आपका विश्वास दोनों के ही हमें ज़रूरत है। तो मित्रों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।